नमस्कार। मेरा नाम है रितेश कुमार। होली की खुमारी तो अब तक आपकी उतर ही चुकी होगी, और अगर नहीं उतरी है तो इस खबर का टाइटल देखने के साथ ही मेरा विश्वास है कि उतर गई होगी। और अगर नहीं भी उतरी है तो इस खबर को देखिए, और अगर आपने होली पर रंग नहीं खेला है तो इस खबर के अंदर कमेंट बॉक्स में जा करके आप जो होली का गुलाल आपने नहीं खेला था, उस शब्दों रूपी गुलाल से अपने कमेंट करें। शब्दों रूपी गुलाल से या हाथों से, जो हाथों में आपके रंग लग गया था, उससे लाइक करें और खबर को शेयर करें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है, खबर को पूरा देखें, क्योंकि टाइटल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस खबर में कहने क्या वाला हूं मैं। पहले बात कर लेते हैं पंचकुला के विकास की, क्योंकि होली बीत चुकी है और अब 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब है। सरकार भी चुनावी मोड में आ चुकी है। तो हमारा और आपका दोनों का फर्ज बनता है कि पंचकुला के विकास की बात की जाए कि पंचकुला का विकास किस तरीके से चल रहा है। अब पंचकुला के विकास की बात करें तो पहले बात कर लेते हैं पंचकुला के विधायक और वर्तमान में हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की। पिछले काफी समय से हम देखते आ रहे थे, या पंचकुला के नागरिक देखते आ रहे थे, कि हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता अमूमन हफ्ते में 3 बार 4 बार किसी न किसी चीज का उद्घाटन करते थे, नारियल फोड़ा किया करते थे। मगर पिछले कुछ समय से देखा जाए, अगर लगभग 6 महीने की बात करी जाए, तो उस पर एक अघोषित ब्रेक लग गया है। अब अघोषित ब्रेक क्यों लग गया है, इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। मगर ऐसा, आप मेरी खबरों को सुनने के बाद आपको, आपके भी दिमाग में सवाल महसूस होगा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि जो ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा के विधानसभा स्पीकर है या पंचकुला के विधायक है, वो पंचकुला को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार उद्घाटन किया करते थे, ताकि आज अगर उद्घाटन कोई किया तो उसका काम शुरू होता था और उस पर काम चलता रहता था। मगर पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि इस कामों पर ब्रेक लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा स्पीकर ने काम करने छोड़ दिए, उद्घाटन करने छोड़ दिए। उद्घाटन अभी भी हो रहा है। मगर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये नगर निगम की बिल्डिंग है। नगर निगम का जो काम होता है, नगर निगम से संबंधित जो लोगों के काम होते हैं, उन उद्घाटनों पर, उन शिलान्यास के कार्यक्रमों पर पिछले 6 महीने या 6 महीने से लगभग 6 महीने का वक्त है, उन पर एक अघोषित ब्रेक सा लग चुका है। मैं आपको सिलसिलेवार कुछ चीजें बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। बात है पंचकुला नगर निगम में एक लगभग 193 दिन पहले, यानी कि 6 महीने से लगभग 6.5 महीने पहले, नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र लाठर ने ज्वाइन किया था। उसके पहले, वीरेंद्र लाठर के पहले जो कमिश्नर थे वो थे धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह के टाइम में लगातार शिलान्यास के कार्यक्रम, उद्घाटन के कार्यक्रम हुआ करते थे। मगर 193 दिन, मतलब 29 अगस्त 2022 को पंचकुला के निगम कमिश्नर, वर्तमान निगम कमिश्नर है वीरेंद्र लाठर, उन्होंने ज्वाइन किया था। तब से लेकर अब तक, यानी कि 9 मार्च 2023 तक 193 दिन हो चुके हैं वीरेंद्र लाठर को ज्वाइन किए हुए, यानी कि 6.5 महीने का वक्त हो चुका है। अगर उद्घाटन और शिलान्यास की बात देखी जाए तो वो जीरो नजर आती है। इसीलिए मैंने कहा कि पंचकुला नगर निगम विकास के रास्ते से भटकता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और नगर निगम कमिश्नर के बीच में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कि ऐसा तो नहीं कुछ। कड़ी से कड़ी हम जोड़ते हुए इस बात को लेकर के पहुंचेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इस बात को कह रहे हैं कि पंचकुला नगर निगम के कमिश्नर वीरेंद्र लाठर और ज्ञानचंद गुप्ता के बीच में क्या सब कुछ ठीक ठाक है। क्योंकि जब से कमिश्नर साहब आए हैं, तब से अगर उनके टेन्योर की बात की जाए तो अब तक शिलान्यास, यानी 193 दिनों की बात करें, मतलब 9 मार्च 2023, यानी जो कल रात की बात की है, रात बीती, आज 10 मार्च है, 9 मार्च 2023 तक 29 अगस्त 2022 से लेकर के 9 मार्च 2023 तक वीरेंद्र लाठर के कार्यकाल का कोई भी उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं हुआ। 6 महीने बीत चुके, 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मैं एक सिलसिलेवार बताता हूँ घटना। मैं एक कागज पे नोट करके लेकर के आया हूँ, क्योंकि याद रखना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। सिलसिलेवार तारीखों को याद रखना मुश्किल सा काम हो जाता है। 29 अगस्त 2022 को पंचकुला के नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र लाठर ने पंचकुला नगर निगम की सीट को शोभायमान किया था। 9 मार्च 2023 तक उनके 193 दिन हो चुके हैं, और इन 193 दिनों में जो उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं, मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ, एक एक तारीख वाइज बताता हूँ।
1 सितंबर 2022 को रामगढ़ में सुनारों वाली धर्मशाला का नींव पत्थर रखा गया था। तो ये कार्यक्रम वीरेंद्र लाठर का नहीं था, ये सारी तैयारी जो पिछले कमिश्नर थे धर्मवीर सिंह, उनके कार्यकाल की थी। ठीक है, वो उनका ट्रांसफर हो गया, वीरेंद्र लाठर जी आए, वीरेंद्र लाठर का उसमें नाम लिखा गया, लेकिन ये कार्यक्रम जो था वो धर्मवीर सिंह के टाइम का कार्यक्रम था। मैं बात कर रहा हूँ कि वीरेंद्र लाठर का 6 महीने का कार्यकाल का मैं लेखा जोखा निकाला हमने, तो वो इसके लिए चर्चा करने आए कि विकास की गाड़ी के पे कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है, क्योंकि नगर निगम जो होता है वो आम जनता से जुड़ा हुआ होता है। चाहे स्ट्रीट लाइट हो, सड़कें हो, सीवरेज हो, इस तरीके के जो काम होते हैं, प्रॉपर्टी के टैक्सेस हो, इस तरीके के जो काम होते हैं वो नगर निगम का काम होता है देखना। और पंचकुला में इस समय अगर 6 महीने की बात करें तो ये चीजें कहीं ना कहीं इनकी स्पीड जो है वो स्लो हो चुकी है। जबकि 2024 के चुनाव सिर के ऊपर है, जो सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है, मगर पंचकुला नगर निगम बिल्कुल कछुए की स्पीड से चल रहा है, विकास के कार्य रुकते जा रहे हैं। और चिंता इसी बात को लोगों को है, भाजपा कार्यकर्ताओं को है, या तमाम जो बीजेपी के शुभचिंतक हैं उनको इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस नगर निगम की कार्यशैली की वजह से 2024 में जब हम लोगों के बीच जाएं तो हमें सवालों के जवाब देने मुश्किल हो जाए। ये बीजेपी के जो शुभचिंतक है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनके मन में बात है। और तो और नगर निगम में 20 पार्षद है, 20 चुनिंदा पार्षद है, एक मेयर साहब है और 3 नॉमिनेटेड पार्षद हैं। कैमरे के सामने तो ऑल इज वेल सबका नजर आता है। कुछ पार्षद जरूर जो है नहीं कहते कि जी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादातर पार्षद, मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूँ, ज्यादातर पार्षद वीरेंद्र लाठर के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। एक बड़ी बात आ रहा हूँ, बात हो सकता है बात कमिश्नर साहब तक ये खबर पहुंचे, कमिश्नर साहब को देख के समझ में आएगा, हो सकता है वो अपनी कार्यशैली बदले कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है, कार्यशैली आपको बदलनी चाहिए। मगर मैं बता दूं ज्यादातर पार्षद इस समय नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र लाठर के कामकाज से संतुष्ट नहीं। वो कैमरे के सामने तो नहीं कहते, मगर कैमरे के पीछे जब ऑफ द कैमरा जब बातें होती तो वो इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। अब मैंने बात की थी वीरेंद्र लाठर के कार्यकाल में 6 महीने में क्या क्या कार्यक्रम हुए, पहले मैंने बताया था 1 सितंबर 2022 को रामगढ़ में सुनारवाली धर्मशाला का उद्घाटन हुआ। उसके बाद जो उद्घाटन हुआ 9 अक्टूबर 2022 को, यानी कि लगभग 1 महीने 8 दिन के बाद में वाल्मीकि चौक, यानी यही रैली चौक है जहाँ पे नगर निगम का दफ्तर है, वाल्मीकि चौक पर वाल्मीकि चौक का उद्घाटन हुआ था। मतलब ये भी जो कार्यक्रम था ये धर्मवीर सिंह के कार्यकाल का कार्यक्रम था, जो वीरेंद्र लाठर के कार्यकाल में, चूंकि सीट उनका ट्रांसफर हो गया, वो यहाँ पे आके बैठ गए, तब ये उद्घाटन हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 15 अक्टूबर 2022 को वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 2 में सड़कों की रिकारपेंटिंग का काम शुरू हुआ था। वो भी अगर बात करें तो वो भी मतलब वीरेंद्र लाठर के आने के पहले वो टेंडर लोकेट हो चुके थे, तब वो काम शुरू हुआ था। मतलब इसमें भी इस काम में भी जो वर्तमान निगम कमिश्नर उनका कोई योगदान नहीं था। अब 15 अक्टूबर के बाद अगर बात करें तो 22 अक्टूबर की बात करते हैं। 22 अक्टूबर 2022 को सेक्टर 27 के कम्युनिटी सेंटर का नामकरण किया गया था। कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाया गया था, कम्युनिटी सेंटर बना हुआ था, उसका नामकरण किया गया था, किसी शहीद के नाम पर नामकरण किया गया था। तो यहाँ भी कोई विकास का पहिया नहीं चला, सिर्फ एक नामकरण किया गया था कि शहीद के नाम पर उनका नामकरण कर दिया गया था। 22 अक्टूबर के बाद में 1 फरवरी 2023 को जो सेक्टर 19 में आरओबी बना है उसका उद्घाटन जरूर हुआ वीरेंद्र लाठर कार्यक्रम। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो सेक्टर 19 का आरओबी था ये पिछले 4 साल से बन रहा था। ना इसमें वीरेंद्र लाठर जो वर्तमान नगर निगम कमिश्नर उनका कोई योगदान है, ना किसी प्रकार का कोई योगदान है। ये पिछले 4 साल से पुल बन रहा था, पुल की डेटें आगे पीछे हो रही थी कि कभी कुछ और कभी डेट आती कभी कुछ डेट। पिछले 1 साल से इसके उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था। यानी कि पिछले 1 डेढ़, अगर मैंने बात करूं 26 जनवरी को सीएम साहब ने उद्घाटन भी करना 26 जनवरी को, मगर संयोगवश किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, 1 फरवरी को उद्घाटन हुआ। मगर यहाँ पर भी अगर कमिश्नर साहब अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं तो उनका योगदान बिल्कुल भी नहीं, ये पिछले 4 साल से काम चल रहा था। अब 1 फरवरी की बात करें, 3 जनवरी 2023 को सेक्टर 28 के कम्युनिटी सेंटर का भी नामकरण किया गया था। नामकरण किया गया है, कोई नए काम का उद्घाटन नहीं हुआ, कोई शिलान्यास नहीं हुआ, कोई नारियल नहीं फोड़ा गया कि पंचकुला के लोगों के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए कोई नया कार्य शुरू किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी 193 दिन के कार्यकाल का ये लेखा जोखा है जो वर्तमान पंचकुला के नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र लाठर है उनका लेखा जोखा मैंने बताया।
हो सकता है कोई एक आधी कोई चीजें मेरे से छूट गई हो, क्योंकि जब हम खबर बनाते हैं कोई एक आधी चीज छूट गई हो, लेकिन 193 दिनों के अंदर पंचकुला के नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र लाठर का कोई भी बड़ा ऐसा काम अब तक नजर नहीं आया जो कि पंचकुला के नागरिकों के लिए विकास के रास्ते खोलता हो। कि आज ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, आज इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया गया है, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद इसका पंचकुला के नागरिकों को फायदा मिलेगा। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए, 2024 के चुनाव नजदीक है। पंचकुला के जो बीजेपी के शुभचिंतक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात पर चिंता जाहिर करने लगे हैं कि पंचकुला नगर निगम जो लोग पंचकुला के लोगों के विकास कार्यों पर लगातार आगे बढ़ता था, उसके कामों पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगा हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, समाज में इस बात की चर्चा होने लगी, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है, पार्षद इस बात को दबे मुंह से कहने लगे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को दबे मुंह से कहने लगे हैं कि क्या पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता या हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की जो नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र लाठर उनके साथ ठीक ठाक बन रही है, क्योंकि विकास कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात इसी बात को लेकर है, चिंता इस बात को लेकर के लोग जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात को सरकार को भी इस बात को संज्ञान में लेना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है, क्यों पंचकुला के नागरिकों को विकास कार्यों से मरहूम किया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो मैं फिर वही बात कहूंगा, होली की मस्ती से अगर आप उतर चुके हैं तो खबर को लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचारों को साझा करें और खबर को शेयर करें।